That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। असम में गरमाई सियासत, खड़गे का गारंटी का वादा, शाह का कांग्रेस पर हमला। मोदी ने मन की बात में कहा, दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट, अफवाहों में न आए लोग, सरकार की जानकारी पर करें भरोसा। और अशोक गहलोत ने जयपुर के कोचिंग हब पर उठाए सवाल, पूछा किस दबाव में है सरकार। अब खबरें विस्तार से। चुनावी माहौल के बीच असम के लखीमपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को पूरी तरह लागू किया जाएगा। खड़गे ने कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की तरह असम में भी वादों को जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेगी। के बाद हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, जो गारंटी दे वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जो गरीबों को नुकसान हो रहा है वो भी करेंगे, नुकसान का भरपाई करेंगे। और जो चीजें हमको गरीबों के हित में करना है, चाहे वो पट्टे का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे महिलाओं को पैसे देने का हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सब काम करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 80 के दशक से कांग्रेस ने पूरे असम को अशांत क्षेत्र बनाकर रखा था। शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल में हालात पूरी तरह बदले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बोडो शांति समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, डीएनएलए और उल्फा जैसे संगठनों के साथ समझौते किए, जिससे राज्य में शांति स्थापित हुई। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर असम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य दशकों से दो मुखौटों के बीच फंसा है, एक करप्ट, दूसरा महाकरप्ट। राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केरल का किसान आज संघर्ष कर रहा है, धान की खरीद में बार बार देरी होती है और भुगतान समय पर नहीं मिलता, जिससे हजारों किसान परेशान हैं। मोदी ने दावा किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल भाजपा कर सकती है। की समस्याओं का समाधान भी अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी करके रहेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं इसका सबूत है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां के 27 लाख से अधिक किसानों को खाते में सीधे उनके बैंक खाते में पैसा मिला है। केंद्र सरकार ने पालक्काड़ के किसानों को लगभग 700 करोड़ रुपए देकर 700 करोड़ रुपए देकर किसानों के खर्च को कम किया है। हमने धान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में दलित और आदिवासी समुदायों पर बढ़ते अत्याचारों का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित गुजरात में नफरत, भेदभाव और हिंसा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है, जहां पीड़ितों को उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने 2016 के ऊना कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें 4 दलित युवकों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। हाल में गुजरात से आए दलित आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़ितों की आपबीती सुनी और कहा कि कुछ मामलों में बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि लोगों को जिंदा जलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। राहुल ने वादा किया कि वे इन परिवारों के साथ खड़े रहेंगे और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे।
और अब बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पर जारी इंतजार शास्त्र की 7वीं कड़ी की। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रतापनगर कोचिंग हब, जो कांग्रेस शासन में युवाओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित पढ़ाई का केंद्र बनाने के मकसद से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, अब खाली पड़ा धूल फांक रहा है। कोचिंग संस्थानों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा, जबकि आईआईटी जोधपुर को इस परिसर में कैंपस दे दिया गया है और त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक 185 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। गहलोत का कहना है कि भजनलाल सरकार न युवाओं को नौकरियां दे रही है और न ही स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करा पा रही है। ये कैसा दबाव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और ऊर्जा संकट पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर पड़ रहा है, लेकिन भारत इस चुनौती से मजबूती से निपट रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। पीएम मोदी ने कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा है और कोविड के बाद भी दुनिया लगातार संघर्ष झेल रही है। उन्होंने खाड़ी देशों का आभार जताते हुए कहा कि वहां रह रहे करोड़ों भारतीयों को पूरा सहयोग मिल रहा है। इधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे और मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि सिर्फ मन की बात से देश के असली मुद्दों का समाधान नहीं होगा, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता ही आज देश की कई समस्याओं की मुख्य वजह बन चुकी है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जनता को भाषण नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। Kerala economy and Kerala people are depending upon UAE and Gulf countries. Now what is the situation? After this Western crisis, the entire people of UAE is in a very bad shape. They are suffering like anything. What action is taken by this government? Modi is also not taking in action. Pinarayi is also not taking in action. One side LPG crisis is there, shortage is there, price is increasing there. On the other side, the people who are residing in the Gulf countries are worried very much about their personal life. His Man Ki Baat will not solve the issues. He has to act. But Government of India's inaction is the main reason of all this crisis for Indians. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है। इसकी घोषणा कल देर रात की गई। गौरतलब है कि इस सूची में भी शामिल या बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। इससे पहले 23 मार्च और 28 मार्च को 2 पूरक सूचियां जारी की गई थीं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया की चुनावी रैली में कहा कि चुनाव आयोग ने मेरे साथ काम करने वाले लगभग सभी लोगों को हटा दिया है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अपमानित किया गया। अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो वो लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देगी। लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। अमित शाह के चार्जशीट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं पट्टी बांधकर घूमती हूं, मैंने मौत को मात दी है। उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुझ पर हमला हुआ था और मैं प्लास्टर बांधकर व्हील चेयर पर घूमती थी। বদলা দেবেন বলেছে, আমি নাকি ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ওরে অপদার্থ, আমি তো মৃত্যুর মুখ থেকে অনেকবার লড়াই করতে করতে বেরিয়ে এসেছি। যাও না ডাক্তারের রিপোর্টগুলো নাও না হসপিটালে গিয়ে। লজ্জা করে না? আমার উপর কি অত্যাচার হয়েছে তোমরা জানো না? এবং তোমরাও আগের বার নির্বাচনে ইচ্ছা করে আমার পায়ে চোট করে দিয়েছিলে। আমি প্লাস্টার করেও পায়ে হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তার কারণ আমার মনে জোর ছিল আমাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी समानता भाईचारा रैली में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। यूपी के दादरी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन तो ले ली, लेकिन बाजार भाव के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, विकास कार्यों के लिए ली जाने वाली जमीन का पूरा बाजार भाव दिया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।